शौकत तरीन साहब, जिस जगह आप छोड़ के गए थे डॉलर को 178, 180, 182, तो आज एग्जैक्टली 100 ऊपर चला गया और एक साल अभी आपके हुकूमत छोड़े नहीं होगा। और इधर भी कोई गारंटी नहीं है कि कल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त 280 पर होगा या 300 पर होगा या कहाँ होगा। और बाकी भी कोई इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है। और उनकी डिटाई और उनका जो बेपरवाही और बेइसी वो जी सब ठीक है। क्यों कि हमारे केसेस माफ हो गए, क्योंकि सारे मुकदमे खत्म हो गए, क्योंकि हमने जो अरबों लूटा है उसकी किसी ने कोई नहीं पूछना, और तमाम के तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। बाहर से वो फूलों के हार जैसे कि उम्रा करके या हज करके लोग आ रहे होते हैं, तो वो इस तरह हार पहन के आ रहे हैं कि जो कि कोई किला फतह कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका के अंदर फतह के झंडे लहरा दिए हैं। यहाँ अब लोगों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर देने हैं। जितनी महंगाई और जितना तूफान यहाँ आ जाएगा अवामी मसाइल का, और जो असल रास्ता उधर ये जाने को तैयार नहीं, ना इलेक्शन कराने हैं, ना अवामी हमारे से कोई पॉलिसियाँ बनानी है। भाई किसने कहा है कि आप 28 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाएं और 7-8 बिलियन डॉलर का खाने वाले तेल मंगवाएं, और लोगों को कहें कि भाई जाओ, पैदल जाओ, साइकिल पर जाओ, जिधर जाना है जाओ। आधी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट नीचे लाएं, आधा तेल नीचे लाएं, एंड ऑफ द गेम। कोई सीधा काम इन्होंने नहीं करना। मैंने सिर्फ ओवर सिंप्लीफाइड किया है। और बाकी जिनसे पैसे लेने चाहिए, एक एक जगह से मैं देख रहा हूँ 20-20, 30-30 अरब लूट रहे हैं और दना रहे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं। तरीन साहब, अल्लाह के वास्ते गो एंड टेल द पीपल हु आर देयर टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, एक्सटर्नल इंटरनली एक्सटर्नल, के भाई आपने जो तजर्बे करने से वो नाकाम हो गया। अल्लाह के वास्ते इनको समझाएं और इनसे माफी मांग के कौम की जान छुड़ाएं। देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी बातें ये सारी की हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। और उसमें सबसे पहली जो आपने बात की वो ये है कि यार कोई प्लान तो दो, ये कर क्या रहे हो तुम? कोई मार्केट को बताओ तो सही, तुम कर क्या रहे हो? हमें 6% की ग्रोथ हो रही थी सारी जगह, सारी मतलब इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही थी 12% पे कर रही थी। आपकी एग्रीकल्चर 4.5% पे, जो आपकी सर्विसेज 6.2 पे कर रही थी। एक्सपोर्ट जो है वो 32-32.5 बिलियन पे तो आपकी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट थी, आईटी को मिला दिया जी लार्ज के वो 11.7% पे थी। और ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.2% पे थी, हाईएस्ट थी ये 17 साल में सारी चीजें। एक्सपोर्ट्स जो हाईएस्ट थी, टैक्सेशन की रिकवरी हाईएस्ट थी, उसके बाद रेमिटेंसेस हाईएस्ट थी। आप 18 लाख जॉब्स नहीं दे रहे थे, ये सारा कुछ हुआ तो किसी ने तोड़ा कैसे? इन्होंने चलें जी तोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी अपनी मतलब इस मकसद से तो आए नहीं थे, ये जिस मकसद से आए थे वो तो इन्होंने कर लिए, लेकिन इस मकसद से नहीं आए थे। लेकिन अब चलें, आपने इसी उसको मुश्किलात में डाला, हमारे ऊपर कहा कि बारूदी सरंगें आपने खोद दी। चलें, आपने वो बारूदी सरंगें फलांग के IMF के साथ एक और मायदा कर लिया। अब उस मायदे के ऊपर तो अमल करें। आपने खुद किया ये मायदा और उसके बाद उस पर अमल नहीं कर रहे आप 4 महीनों से, तो उससे ये हुआ है कि एक जो पैरेलल मार्केट शुरू हो गई है उसमें एक्सचेंज रेट की, उससे ये है कि आपके पास अपने पैसे खत्म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डॉलर ही नहीं आ रहे। कोई डॉलर आपको देने को तैयार नहीं है। जब आपको डॉलर देने को तैयार नहीं है तो आप ना एलसीआं खोल सकते हैं, ना ये फ्रेटर्स को पैसे दे सकते हैं, ना एयरलाइन को पैसे दे सकते हैं। उससे ये है कि एकदम पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई है। और ये जो आपका जो फुकदान है, उससे ये हुआ है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो वापस जाना, मुल्क छोड़ के जा रहा है। आपने देखा होगा दिसंबर के बीच में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव हो गई है। $17 मिलियन लोगों ने बाहर भेजे हैं, अंदर नहीं आए। तो ये सारा कुछ इस वजह से है कि आप पहले आपने कहा हम अकले कुल हैं, हमें सब पता है, हम ये सब जानते हैं कैसे करना है, और फिर उसके बाद आप इसको संभाल नहीं सके। और आपकी आखिरी जो तजवीज़ मैं उससे एग्री करता हूँ, और बस करो यार, आपको अब पता है आप इसको संभाल नहीं सकते। आप बेसिकली इलेक्शन कॉल करवाएं ताकि कोई लोग कॉम्पिटेंट आए और इसको मैनेज कर सकें। और मैं आपको चौधरी साहब बता रहा हूँ, हमने प्लान बनाया हुआ है, हमें ये भी प्लान बनाया है कि इस खड्डे में से कैसे निकालना है मुल्क को।
बाकी प्लान तो हमने बनाए हुए हैं 18, लेकिन ये प्लान भी साथ बनाया हुआ है कि अगर हमें हुकूमत मिल जाती है, अगर फर्ज करो 2-3 महीनों में, तो हम इंशाल्लाह इसमें से भी, इस खड्डे से भी निकालेंगे जिस तरह हमने 2018 में निकाला था हुकूमत इस मुल्क को। अच्छा शौकत तरीन साहब, आपको जो है जो डॉक्टर साहब हैं, डार साहब ने आज एक बयान दिया है, वो सुनने और उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें, वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो शौकत साहब, क्या ये सरेंडर कर रहे हैं डार साहब? देखिए जी, डार साहब तो पहले आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही थी। उन्होंने कहा जैसे ही मैं लंदन से हवाई जहाज में बैठा तो डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, उसको पता था मैं आ रहा हूं, और बाय द वे ये कीमत जो है मुझे पता है क्या कीमत होनी चाहिए, और वो 200 रुपए से नीचे होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि IMF का जो ये मिफ्ता साहब कर गए हैं प्रोग्राम, इसमें कई सख्त शराइत हैं, मैं IMF जाऊंगा, और क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी आंखों में आंखें डाल के मैं इसको रीस्ट्रक्चर करवाऊंगा इस प्रोग्राम को। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने हमें डाउनग्रेड किया है, ये हमारे से पूछे बगैर किया है, और मैं इनको अपनी जबान में समझाऊंगा कि कैसे इसको फिर से वापस लेके आना है। वो तीनों चीजों तो नहीं हुई। उसके बाद हुआ ये कि 200 तो क्या है, इसने होना था रुपए ने, वो आज देख लिया। नहीं, नाले भी क्या गया, IMF वाले बंदे ना बने थे मेरे को और तरीके ने। हाँ, फिर कहा था आई डोंट केयर, अच्छा वो भी कह दिया उन्होंने। तो अब तो ये है कि अगर अल्लाह ताला, तो देखें जी, हम सबका खुदा है ना, हम सबके लिए हमारे सब पे रहम करता है, और पाकिस्तान पे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल उसकी रहमत हमारे ऊपर है। तो अगर हमने अल्लाह ताला की रहमत पे रहना है तो वाई नॉट समबडी एल्स? तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको निभाए ना। और दूसरा ये है कि इन्होंने एक और बात की जो कि मैंने देखी कि भाई हम तो 24वें नंबर पे इकॉनमी को छोड़ के गए थे, और अभी 42वें नंबर पे आ गई, और मैंने अभी देखे हैं स्टेटिस्टिक्स, 40वें नंबर पे थी जब ये 2017 में गए हैं यहाँ से। तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं जो कि वेरीफाई हो जाए और जिसमें इनको पता चल जाए कि ये गलत बात कर रहे हैं, ये अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करते हैं। तो इनकी बातें तो छोड़ देना, इन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो ये उतरे नहीं है पूरी तरह। अब देखें हमें फ्यूचर में क्या करना है। हमें इस वक्त जो है, ये हमारी जो मईशत है वो बड़े ही एक किस्म से स्लिपरी स्लोप पे है, और मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लैटिन अमेरिका में कई दफ़ा हो चुका है। इस किस्म की जब सिचुएशन होती है और मार्केट को संभाला नहीं जाता तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, हाइपर में चले जाते हैं। तो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टूट चुकी है, उसको इनको संभालना पड़ेगा। रेट को फ्लोट करना सिर्फ एक चीज़ है, उसको फिर जाके आराम से, जिसको आप कहते हैं ना कि एम्बेड करना एक सर्टेन लेवल पे, वो भी सेंट्रल बैंक का एक फरीजा है जिसमें अभी तक वो पूरा नहीं उतर रहा है, और इसको फ्री फॉल में छोड़ दिया उन्होंने।